हेलो गाइस, वेलकम टू रानी ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट किया है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले फार्मास्यूटिक्स 2 के एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए वो आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए वो कहीं ना कहीं उसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो ये भी आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, our first question is what is the English meaning of Latin term cochlear magnum? गाइस बता दूं, मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 tablespoonful, 1 teaspoonful, 1 dessert spoonful and none। गाइस बताओ, तो ये जो 1 dessert spoonful है वो है cochlear medium, ओके। 1 teaspoonful है वो है cochlear minimum। तो बचा क्या? ऑप्शन ए, यस, 1 tablespoonful is a correct answer. The cochlear magnum is nothing but a 1 tablespoonful. Second, dash system is also known as Troy system. Something new, Troy system. यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है Avoidiopoise system, apothecary system, metric system, imperial system। गाइस बता दो, जो भी कैलकुलेशन है आपका डिस्पेंसिंग का आपके फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, वो दो सिस्टम पे चलता है। एक है मैट्रिक सिस्टम, दूसरा है इंपीरियल सिस्टम। ये जो इंपीरियल सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है अवॉइडोपॉइस और दूसरा है एपोथेकेरीज। और अवॉइडोपॉइस इज योर करेक्ट आंसर। अवॉइडोपॉइस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। याद रखना, अवॉइडोपॉइस को ही हम ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं, वो इंपीरियल सिस्टम का पार्ट है। थर्ड, डैश कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग प्रेस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोसेज टू बी डिस्पेंस्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। गाइस, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट को कौन डायरेक्ट करता है? यहाँ पर लिखा है सुपरस्क्रिप्शन। गाइस, सुपरस्क्रिप्शन मतलब लैटिन टर्म होता है, आरएक्स जो लिखते हैं वो सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? जहां पर हम नेम और क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी एडजुवेंट वगैरह बेस हमने यूज किया वो इंस्क्रिप्शन में आता है, व्हीकल वगैरह। सब्सक्रिप्शन जो है वो डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट है और जो सिग्नेचर है वो डायरेक्शन टू द पेशेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज सब्सक्रिप्शन। यस, सब्सक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग प्रेस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। फोर्थ, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेप्ट। यहाँ पर जितने भी है, देखो याद रखना है, इनकम्पैटिबिलिटी 3 टाइप का होता है, फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक। अब यहाँ पर बोला है कि सारे के सारे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेप्ट 1। यहाँ पर मैंने लिखा है इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, एरर इन डोसेज फॉर्म एंड प्रेसिपिटेशन। एंड योर करेक्ट आंसर इज एरर इन डोसेज फॉर्म। यस, एरर इन डोसेज फॉर्म ये थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का है। तो बाकी के जितने भी हो सब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का है, ओके। फिफ्थ, this is something new question. In prescription, the intention of physician may be to prescribe 5 mg milligram codeine phosphate and yet prescribe 0.5 gram of codeine phosphate, that is 500 mg। क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं। फिजिशियन को, जो डॉक्टर है, उसको 5 mg कोडिन फॉस्फेट प्रेस्क्राइब करना था और उसने गलती से 0.5 ग्राम कर दिया। 0.5 ग्राम मतलब 500 मिलीग्राम, मतलब करना था उसको सिर्फ 5 मिलीग्राम और उसने गलती से कितना कर दिया? 500 मिलीग्राम। तो देन इट इज द एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन दिया है रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग, एंटागोनिस्ट ड्रग, एरर इन डोसेज फॉर्म। गाइस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड और एंटागोनिस्ट का इसमें कुछ संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन ए और डी में से ही है। पर ऑप्शन ए देखो क्या है, रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म। गाइस, रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है कि एक ही नाम के मतलब एक ही ड्रग है, उसका नाम अगर हमने प्रॉपरली लिया नहीं, मैंने बोला डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन भी होता है, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम आधा नाम लिखते हैं प्रेडनी,
तो फार्मासिस्ट को क्या लगेगा, प्रेडनिसोलोन, बल्कि ये दोनों थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, तो रॉन्ग ये भी नहीं होगा। तो योर करेक्ट आंसर इज एरर इन डोसेज फॉर्म। यस, ये जो मैंने बताया डोसेज फॉर्म में एरर है, क्यों, क्योंकि उसको डोज तो सिर्फ 5 मिलीग्राम का बोला था, पर उसने कितने का दे दिया, 500 mg का। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एरर इन डोसेज। 6. The mixing of powder can be done by which method? पाउडर मिक्सिंग को कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है? मैंने इधर लिखा है टम्बलिंग मेथड, फ्यूजन मेथड, रोलिंग मेथड एंड ऑल ऑफ द अबव। गाइस बता दूं, ये जो रोलिंग मेथड है ये तो सपोजिटरीज के लिए होता है, जो फ्यूजन मेथड है वो तो ऑइंटमेंट के लिए होता है। तो बचा क्या, टम्बलिंग मेथड। यस, द मिक्सिंग ऑफ पाउडर कैन बी डन बाय टम्बलिंग मेथड। टम्बलिंग मेथड मतलब कि लार्ज अमाउंट में, बड़े कंटेनर में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आप उसको पीसते हो, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज टम्बलिंग मेथड। 7. The sachets are available in different size to hold drugs from dash gram of powder। जो sachets है वो कितना साइज क्या वेरी करता है, मतलब अगर सैशेट छोटा भी है पर वो उसके अंदर कितना अमाउंट तक ड्रग जा सकता है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा है 0.2 to 2.2 ग्राम, 0.2 to 1.5 ग्राम, 1.0 to 1.5 ग्राम और 2.0 to 2.5 ग्राम। एंड योर करेक्ट आंसर इज द सैशेट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज टू होल्ड द ड्रग फ्रॉम 0.2 to 1.5 gram of powder. Your correct answer is option B, 0.2 to 1.5 gram of powder. 8. 1 teaspoonful is equals to dash। यह हमें पता होना चाहिए कि 1 teaspoonful मतलब कितना होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है 0.06 ml, 4 ml, 8 ml, 2 ml। गाइस बता दूं, ये 0.06 ml ये 1 ड्रॉप का होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये जो 8 ml है वो डेजर्ट स्पून का होता है, तो ये भी नहीं चाहिए। तो बचा क्या, 4 और 2 तो होता ही नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 4 ml। याद रखना 4 ml। 9. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा आपको पता लगाना है। लिंक्टस विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर कफ रिलीफ। यस, लिंक्टस तो विस्कस लिक्विड ही होता है और कफ रिलीफ के लिए इसको लिंक्टस को यूज किया जाता है। गार्गल्स आर एक्वा सोल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शन, वो भी राइट है। एलिक्सर्स आर बिटर एरोमेटिक प्रिपरेशन और सिरप आर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। गाइस सिरप भी राइट है, तो बचा क्या, एलिक्सर्स। यस, एलिक्सर्स आर नॉट बिटर, इट्स अ स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन। याद रखा, एलिक्सर स्वीट होता है और मैंने यहाँ पर लिखा है बिटर। सो यहाँ पर रॉन्ग पेयर कौन सा, एलिक्सर। ओके, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 10. The particle size of suspended drug particle in the suspension should be range of dash to dash micron। ये जो पार्टिकल साइज है सस्पेंडेड ड्रग में, मतलब सस्पेंशन में जो सस्पेंडेड ड्रग है वो कितना माइक्रोन का होना चाहिए। मैंने ऑप्शन दिया है 0.5 to 2 माइक्रोन, 1 to 2 माइक्रोन, 1.5 to 2 माइक्रोन एंड 0.5 to 5 माइक्रोन। एंड योर करेक्ट आंसर इज option D, 0.5 to 5 micron. The particle size of suspended drug particle in the suspension should be ranged in of 0.5 to 5 micron. 11. The HLB value of polysorbate 60 is। Guys, HLB मतलब हाइड्रोफिल लिफोफिल बैलेंस। हाँ, हाइड्रोफिलिक और लिफोफिलिक बैलेंस को बोलते हैं HLB, और इसको किसने इन्वेंट किया था, ग्रिफिन। और उन्होंने हर ड्रग का अपना अपना HLB वैल्यू बताया। तो पॉलीसॉर्बेट 60 का क्या है, मैंने ऑप्शन दिया है 14.9, 15.0, 16.7, 18.0। गाइस बता दूं, ये जो 18.0 है वो सोडियम ओलिएट का है, तो ये हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अब पॉलीसॉर्बेट 60 पॉलीसॉर्बेट अलग अलग है, एक है पॉलीसॉर्बेट 20, एक है 80, एक है 60। जो 20 वाला है वो है 16.7, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। पॉलीसॉर्बेट 80 वाला 15.0 है, तो बचा क्या, ऑप्शन ए। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 14.9। द HLB वैल्यू ऑफ पॉलीसॉर्बेट 60 इज 14.9। 12th, the ratio of almond oil in proportion of oil raised to water raised to gum is। almond oil क्या है, पहली बात तो बता दूं, हम लोग इमल्शन के लिए 3 टाइप का ऑयल लेते हैं। पहला है फिक्स्ड ऑयल, दूसरा है वोलेटाइल ऑयल और तीसरा है मिनरल ऑयल। गाइस, ये जो
आलमंड ऑयल है, ये फिक्स्ड ऑयल का एग्जांपल है, और फिक्स्ड ऑयल के लिए हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं? 4:2:1। यस, योर करेक्ट आंसर इज 4:2:1। ये जो नीचे थर्ड ऑप्शन है ना 3:2:1, ये मिनरल ऑयल का, और 2:2:1 ये वोलेटाइल ऑयल का। तो ये सब याद रखना। 13, द मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को कौन कौन से मेथड से इवेल्युएट करते हैं? सेडिमेंटेशन, रियोलॉजिकल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, एंड ऑल ऑफ द अबव। And your correct answer is the method of evolution of suspension is sedimentation method, rheological, electrokinetic method. So your correct answer is all of the above. ये जितने भी मेथड है सारे के सारे इवोल्यूशन में यूज होते हैं सस्पेंशन के। 14, डैश इज यूज्ड एज अ कंडीशनिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू। शैम्पू में कंडीशनिंग एजेंट कौन सा यूज होता है? ग्लिसरीन, मिथाइल सेल्यूलोज, प्रोपाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन। गाइस ये जो दोनों भी पैराबेन है ना, मिथाइल और प्रोपाइल, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं, तो इसका कुछ संबंध ही नहीं है। मिथाइल सेल्यूलोज है वो थिकनिंग एजेंट है, तो बचा क्या? ग्लिसरीन। यस, ग्लिसरीन इज यूज्ड एज अ कंडीशनिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू। 15, द डायरेक्शन to be sipped and swallowed slowly without the addition of water। ऐसा कौन सा है जिसको हमें सिप भी करना, swallow भी करना है, बट उसमें पानी नहीं डालना है? ऑप्शन दिया है गार्गल। भाई ये तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम इसको हमें डाइल्यूट फॉर्म करना पड़ता है। थ्रोट पेन भी समथिंग वैसा ही है, विस्कस है वो तो। डचेस ये तो बॉडी कैविटी में, तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं। तो बचा क्या? लिंक्टस। यस, द डायरेक्शन टू बी sipped or swallowed slowly without the addition of water is used for linctuses। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर किसी को कोई भी एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करके ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके सारे फ्रेंड को जरूर हेल्प मिले। थैंक यू।